Hello students, now we are going to start next part of more concept, that is mixture analysis. चलो, अभी तक हम लोग जो बात किए थे उसमें सम प्योर सैंपल की बात कर रहे थे, या इम्प्योर सैंपल में भी कुछ ऐसे थे जो कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में थे. नाउ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस और इससे बेस्ड आपको कैलकुलेशन करना है. इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, धीरे धीरे एकदम स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग आगे अपना लेवल बढ़ाएंगे. ये है इसी सब्सटेंस में दूसरे टाइप के कंपाउंड्स भी वहां पे प्रेजेंट है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड. पहला जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक सब्सटेंस हो, दो सब्सटेंस हो, तीन सब्सटेंस हो, चार सब्सटेंस हो, एक में नहीं, 2 3 4 5 ऐसा हो, मोर देन वन सब्सटेंस हो, तो पहला जो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है वो पूछ सकता है मोल परसेंटेज. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लूं, सिंपल क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात को रखना चाहता हूं. अ मिक्सचर कंटेनिंग 64 ग्राम ए. ये जो मिक्सचर है यहाँ पे 64 ग्राम ए, इसका मैंने मोलर मास ले लिया 16 ग्राम पर मोल. ओके, एंड 134 36 ले लीजिए, 136 ग्राम डी. मोलर मास इक्वल्स टू 7 ग्राम, 70 ग्राम पर मोल. ठीक है, कैलकुलेट. आपको पहला पार्ट जो करना है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट मोल परसेंट ऑफ ए. सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली मोल परसेंट ऑफ बी मैं नहीं पूछूंगा, बिकॉज मोल परसेंट ऑफ बी पूछने का मतलब है कि ए का निकाल ही लिया, 2 ही है तो 100 से घटा ही दोगे. मास परसेंट ऑफ बी, ये भी बेकार बात. इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे क्लास 9 लेवल के, बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं, या एनसीईआरटी लेवल पे आप बोलो. वी हैव अ मिक्सचर, ए एंड बी का मिक्सचर है. ए एंड बी के मिक्सचर में 64 ग्राम ए है, 136 ग्राम बी है. आप सबसे पहले बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल ना, मतलब ये कितना आ जाएगा 4 मोल. ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी ये कितना आ गया. नंबर ऑफ मोल ऑफ बी यदि आप बोलोगे दैट इज 136 ग्राम डिवाइडेड बाय 17 ग्राम पर मोल, ये कितना हो जाएगा 8 मोल. ओके, देन 4 मोल ए 8 मोल बी, ये पता चल गया. अब परसेंटेज मोल हमें निकालना है, बहुत इजी. मास परसेंट निकालना है, टोटल मास आपको दिख रहा है, वो भी इजीली हो जाएगा. सो क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी कर ले. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मोल परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज मोल ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100, यही होगा. नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना 4, टोटल मोल इज 4 + 8 इनटू 100%. और बी का पूछेगा 8/12 इनटू 100. मास परसेंट ऑफ ए एंड मास परसेंट ऑफ बी, बहुत इजी. एक का मास दिया होगा, डिवाइडेड टोटल मास करोगे, इनटू 100 करोगे तो मास परसेंट ऑफ ए आएगा. दूसरे का मास दिया हुआ था, आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मिक्सचर एनालिसिस इस टाइप का
अभी मैंने 2 दिया, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप इजिली इस ढंग का मोल परसेंट निकालना हो, मास परसेंट निकालना हो, इजिली आप कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिफाइन इज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। It is molar mass of mixture। आप ये कैसे निकालेंगे? बहुत इजी काम है। पहले कॉन्सेप्ट समझे, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो यू हैव मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में हो सकता है 2 टाइप का हो, 3 टाइप का हो, 4 टाइप का हो, मोर देन 1 टाइप का है। आप इनफैक्ट इसको कहना चाहते हो कि हाउ यू विल कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करोगे? यू वांट टू डिफाइन दिस थिंग्स। एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिफाइन करना होगा, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट लिया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम इन सब्सटेंस को हटा के एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस लाना चाह रहे हैं। हमारे पास ए था, बी था, ये तो 2 अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंस थे, इनको आप हटा दो एंड सेम नंबर ऑफ मोल उस हाइपोथेटिकल सब्सटेंस से रिप्लेस कर दो, बट मास वही होगा। मतलब क्या है आपका, समझिए। लेट्स सपोज आपका ए मोल ए है, या 3 मोल ए है, 4 मोल बी है। आप क्या करो, 3 मोल ए एंड 4 मोल ऑफ बी को हटा दो एंड 7 मोल एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देन जो ये ए और बी के मिला के मास होंगे, वही ये हाइपोथेटिकल मास का भी, हाइपोथेटिकल सब्सटेंस का भी मास हो जाए। क्लियर? सो आप उस सब्सटेंस को हटा दीजिए, सेम नंबर ऑफ मोल, जो भी मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल है, वो ही मोल वो हाइपोथेटिकल सब्सटेंस उतना ही मास क्रिएट करे। इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज मोलर मास। अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? सो जब भी एवरेज मोलर मास आएगा या मोलर मास ऑफ मिक्सचर की जब भी आप बात करोगे, तो इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, बहुत आसान है। आप बोलोगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर, या आप बोले Na मोल ऑफ ए। हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, वी हैव अ मिक्सचर कंटेनिंग Na मोल ऑफ ए एंड Nb मोल ऑफ बी। ठीक है, तो एम एवरेज जो डिफाइन करोगे, एम एवरेज क्या हो जाएगा, Na मोल ए था, हम लोग क्या करें, हम मान लो Na मोल, मान लो यहां पे क्या है, Na मोल ए है, Nb मोल बी है। हम लोगों ने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से हमने इस चीज को एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस से रिप्लेस कर दिया। अब इस हाइपोथेटिकल सब्सटेंस का मोलर मास एम एवरेज है। इसका नंबर ऑफ मोल टोटल कितना है, आप बोलोगे Na प्लस Nb इंटू एम एवरेज। दोनों का क्या चीज इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली मास इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, Na प्लस Nb इंटू एम एवरेज। ये किसका मास हो गया, ऑब्वियसली इस क्वांटिटी का मास हो गया। इसका मास कितना था, Na मोल था, मोलर मास ऑफ m, Nb मोल था, Mb का, Na मोल A था, मतलब Na इंटू Ma मास होगा A का, दिस वन इज मास ऑफ A। Nb मोल B का था, मतलब दिस वन इज मास ऑफ B। अंडरस्टूड और नॉट? सो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B ये टोटल मास के इक्वल करते हैं। सो यहां से हम लोग बोले तो m एवरेज क्या आ सकता है, Na इंटू Ma प्लस Nb इंटू Mb डिवाइडेड बाय Na प्लस Mb। इनफैक्ट आप बोले तो मोलर मास ऑफ एवरेज यहां से देखा जाए तो आप बोल सकते हो इट्स टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ मोल। और यू कैन से कभी भी हमें मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिफाइन करना होगा
तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम एवरेज इज, और एवरेज मोलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास divided by total number of moles. सिंपल एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा? सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी एयर का आता है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या, calculate average molar mass of following mixture. फर्स्ट पार्ट लिया, 5 मोल N2 प्लस 10 मोल O2, 4 मोल हीलियम, 10 मोल CO2, 4 मोल हीलियम, 10 मोल CO2 and 6 मोल O2. थर्ड इजली कर सकते हैं यहां से, आपको हो गया अच्छा मास दे दिए तो कभी कभी ले लो मास का कॉन्सेप्ट भी, 560 ग्राम N2 प्लस 440 ग्राम CO2, मास भी ले लिया। अब बोलोगे परसेंटेज दिया हुआ है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ले लो 80% N2 प्लस 20% H2, और क्या देगा, और भी जो देगा आइडियाज आपके पास। चलो वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये भी ले लेते हैं, 44.8 लीटर CO2 and 67.2 liter N2 taken at 1 atm and 273.15 Kelvin। इसी टाइप से कोई क्वेश्चन पूछेगा, मास दिया, नंबर ऑफ मोल दिया, वॉल्यूम दिया, मिक्सचर का सारा परसेंटेज ले लिया, इससे ज्यादा क्या आप पूछेंगे? ओके, अब कुछ मोल फ्रैक्शन वगैरह ये सब दे सकता है, तो आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, या इनफैक्ट हम इतने आइडियाज को यदि इंप्लीमेंट करते हैं देन वी कैन ऑब्टेन राइट रिजल्ट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत हो गया होगा ना। N2 का मास कितना, 5 on N2, सो सिंपली m एवरेज यदि बोले तो पहले वाले का m एवरेज कितना, आप बोलोगे टोटल मास ले लीजिए, टोटल मास कितना होगा 5 into 28 प्लस 10 into O2 कितना 16 into 2 32, मतलब मास कितना 32 डिवाइड बाय टोटल मास 15, नंबर ऑफ मोल 15 ना, अरे बोलो, बहुत इजी, बहुत इजी। सेकंड वाले में 3 है, तो अब 3 का मास निकालना होगा, 4 मोल हीलियम 4 into 4, उसके बाद मास कितना
10 मोल CO2, 10 मोल CO2 मतलब 10 into 44 प्लस 6 मोल O2 मतलब 6 into 32 डिवाइडेड बाई 20। बोलो मेरे भाई, यदि ये यूनिट लिखेंगे तो ये वाला यूनिट ग्राम होगा और ये वाला यूनिट मोल होगा, तो ये सब आएगा ग्राम पर मोल में। क्लियर है? ऑटोमेटिकली एवरेज मोलर मास ग्राम पर मोल में आएगा। इसको भी करोगे तो 5 मोल into 28 ग्राम पर मोल, तो वो वाला पूरा ग्राम में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में कोई डिस्कशन नहीं, कुछ बनता भी नहीं, बहुत इजी है, फालतू परेशान नहीं होगा। सेकंड वाले को हो गया, अरे यार यहाँ तो टोटल मास दिया ही हुआ है, सो एम एवरेज यदि निकालना है तो टोटल मास क्या दिख रहा है 500 900 1000। टोटल मोल कितना, मोल तो लिखना होगा 1000 ग्राम बाई मोल, मोल कितना, ये 20 मोल होगा और ये वाला कितना 440 ग्राम मतलब 10 मोल। इस सब में अब टाइम लग रहा है, देन बहुत प्रॉब्लम है। सब तुरंत देखते हैं, मास देखा तुरंत नंबर ऑफ मोल में जाना चाहिए। ये वाला कितना हो जाएगा 30 मोल, खत्म। 100/3 ग्राम पर मोल, समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है? थर्ड वाला फोर्थ जल्दी करेंगे, फिफ्थ आपके लिए फोर्थ जल्दी करेंगे। अरे 100 ग्राम मान लो, 100 ग्राम मान लो तो इसमें वाला कितना हो जाएगा 80 ग्राम इंटू 20 ग्राम H2 हो गया। तो अब सेम कहानी हो गई, मतलब 80 ग्राम 20 ग्राम का मिक्सचर हो गया। सुपर वाला ही क्वेश्चन हो गया ना? क्लियर है? अरे जब परसेंटेज देगा तो टोटल मास 100 ग्राम मान लेंगे, नहीं तो कुछ और मानना है मान सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैंने पहले भी इस पे बात करा है, बहुत सारी बातें हुई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब एक चीज और, वेपर डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। वेपर डेंसिटी पढ़ा था ना? यस, वी हैव स्टडीड। व्हाट वाज दैट? वेपर डेंसिटी वैसे ही मॉलिक्यूलर मास बाई 2 कब होता था? सॉलिड के लिए नो, लिक्विड के लिए नो, गैस के लिए नो, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ओके, सेम मिक्सचर में भी यदि आइडियल गैस है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, हम लोग क्या नोट करके लिख लेंगे, नोट 1, फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस क्या लिखोगे? vapor density of mixture equals to molecular weight of mixture by 2। सेम आप अप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको दिख जाएगा तुरंत यार। क्लियर है कि नहीं? इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन जल्दी। In vapor density of mixture of, the vapor density of mixture of NO2 and N2O4 is कितना 27.6, then calculate first mole percent of NO2, second percentage mass percent of NO2 का निकाला, इधर N2O4 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ, मतलब इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? If it is said that it is vapor density of mixture, if it is vapor density of mixture means it is molecular mass by 2, और you can say कि हम लोग molecular mass तुरंत लिख सकते हैं, तो मोल परसेंट ऑफ NO2 बोला है। ओके,
हम लोग एक सैंपल ले लिया। सैंपल किसका लिया? NO2 एंड N2O4 का। ठीक है, इसका एवरेज मोलर मास कितना दिया? वेपर डेंसिटी दिया मतलब कुछ नहीं, मोलर मास दिया हुआ है। एम एवरेज कितना दिया हुआ है? 27.6 into 2। ठीक है, एवरेज मोलर मास दिया हुआ है। तो अब इसमें आप कोई सा भी अमाउंट ले लो ना, जैसे हम टोटल मोल ही 1 ले लेते हैं, एंड टोटल इज 1। एक मोल का मास कितना होगा? ऑब्वियसली एवरेज मोलर मास। अरे बोलो, एवरेज मोलर मास पता है, मतलब एक मोल में मिक्सचर है NO2 एंड N2O4, लेकिन आपको कैसे फील करना है? आपको फील करना है कि इस सैंपल में NO2 N2O4 भूल जाओ, हाइपोथेटिकल सब्सटेंस का 1 मोल है जिसका कि मोलर मास कितना है? 27.6 है। तो इस सैंपल में हाइपोथेटिकल से जब रिप्लेस किए तो उसका मोलर मास आ गया 27.6 into 2, और उसका 1 मोल सब्सटेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसका यदि 1 मोल सब्सटेंस है और मोलर मास 27.6 into 2 है, ग्राम पर मोल है, देन व्हाट यू विल से? यू विल से भैया ना कि ये इसका टोटल मास, जो मास ऑफ सैंपल आपने लिया उसका मास 27.6 into 2 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा? 27.6 into 2 ग्राम। क्योंकि 1 मोल आपने लिया, 1 मोल का सैंपल ले लिया, 1 मोल का। आप कहोगे 1 मोल क्या 10 मोल या 100 मोल ले सकते हैं? यस यू कैन, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हमें तो ये इंफॉर्मेशन तुरंत मिल गया, क्योंकि आप जब एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो तुरंत आपको क्या, मास वाला चीज जस्ट एक सब्सटेंस से रिलेट करने से मिल जाता है। हम जब भी 2 3 4 सब्सटेंस को देखने में दिक्कत हो, मास कैसे, तुरंत उसको एवरेज से रिप्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये आपको एक फ्रीडम देता है। ओके, अब जब NO2 एंड N2O4 के कॉम्बिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, पार्टिकुलर NO2 का क्वेश्चन पूछा जाए, तब तो आपको आना ही पड़ेगा। क्या मिक्सचर कैसा है उसकी बात भी करनी होगी। तो मिक्सचर कैसा है अब इसकी बात करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 1 माना है, तो लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? NO2 का मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 मान लिया x, n नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा? टोटल 1 था, N2O4 का नंबर ऑफ मोल 1 - x हो गया। अब यहां से हम लोग मास लिख सकते हैं क्या? यस, टोटल मास कितना हो जाएगा? NO2 का x मोल है, सो x इंटू कितना? नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 14 46, पक्का ना? N2O4 का कितना है? 14 इंटू 2 28 प्लस 64, दैट इज 92। अरे NO2 का उल्टा है यार, डबल है। हम भी फालतू में कर रहे हैं, तुम लोग भी फालतू में कर रहे हो। दैट इज x into 46 plus 1 minus x into 92, ये टोटल मास के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 55.2। Can you solve this equation? Yes. By this equation, what you will obtain? X obtain करोगे। X क्या है? Number of mole of NO2. Understood or not? X क्या है? Number of mole of NO2. अब यदि परसेंटेज यहां से आप बोलोगे solve for X, यदि आपने X निकाल लिया तो आपका काम बना, क्या काम बना? x निकाला तो क्या काम बना? x निकाला तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। मोल परसेंट कैसे निकलेगा? बहुत आसान है ना। मोल परसेंट किसका चाहिए? NO2 का चाहिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2, यही तो माना था x डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना? 1 into 100%, यही आएगा। So x का वैल्यू यहां से चीख के कह रहा है कि x का वैल्यू लेस देन 1 हो, या इट विल, टोटल मोल x माने हैं, ऑब्वियसली यहां पे x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 आ गया तो अरे कैलकुलेशन मिस्टेक है यार, करो ना फिर से। अंडरस्टूड और नॉट? अब मास परसेंट पूछा, तो अब दोनों का हमें मोल पता चल गया है, तो मास परसेंट नहीं निकाल लोगे। सो फर्स्ट सॉल्व फॉर x, चलो जल्दी से वैल्यू बताइए x कितना है। ओके स्टूडेंट्स, राइट, अब लोगों ने सॉल्व किया, यहां से सॉल्व करके वैल्यू आया। हैव यू गॉट समथिंग? या क्या मिला? इक्वेशन सिंपल है यहाँ पे ना, इक्वेशन सॉल्व करा होगा आपने।
क्वेश्चन सॉल्व करके जो दिखा x कितना, यहां से x इक्वल टू 46 और इधर -92x दैट इज 46x। 46x इक्वल्स टू व्हाट, आप बोलोगे 55.2 और इधर से 92 जाएगा, मतलब 92 माइनस 55.2। ऐसे सॉल्व करेंगे, we will get x 32.8, 31.8, 32, no, 36.8 by 46, ठीक है, 36.8 by 46, या मतलब ये क्या आ जाएगा 0.8, x इक्वल्स टू 0.8, x 0.8 आया, सो NO2 का किए तो मोल परसेंट ऑफ NO2 आ जाएगा ना, यहां से मोल परसेंट ऑफ NO2 इज 80, क्लियर है। नाउ मास परसेंट ऑफ NO2 बहुत इजीली हो जाएगा, कैसे, मास परसेंट ऑफ NO2 यदि आप निकालोगे, इट्स वेरी इजी, क्यों भैया, if you want to find mass percent of NO2 then it will be NO2 ले लीजिए, NO2 का 0.8 मोल हो गया ना, अब आप जानते हो ये सब क्वेश्चन हो चुका है आपसे, NO2 का 0.8 हो गया एंड N2O4 का 0.2 हो गया, so क्लियरली आपसे हो जाएगा, क्लियर है भैया, क्लियर है। Now moving to next part, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NO2 CO3 and MgCO3, MgCO3 and Na2CO3 is heated strongly। एक मिक्सचर है Na2CO3 and MgCO3 का, उसको स्ट्रांगली हीटेड अप किया गया है। If 24.63 लीटर ऑफ CO2 is liberated at STP, कुछ लोग देख के खुश हो रहे हैं, अच्छा खराब डेटा नहीं है, STP पे 24.63 लीटर लिया हुआ है, मतलब मैंने आपका पूरा ख्याल रखा है, ओके, is liberated at STP, then calculate, first is weight percent of Na2CO3, second is weight of रेजिड्यू, ये दो पार्ट आपको करना है, बहुत इजी है यार, इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन चीख के कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला पार्ट चीख के कुछ बोल रहा है, वेट परसेंट ऑफ Na2CO3। अच्छा, मैंने हीटिंग इफेक्ट की बात करी थी, आप लोगों से हीटिंग इफेक्ट की बात करी थी ना, हीटिंग इफेक्ट में क्या दिखा था आपको, हीटिंग इफेक्ट में आपने कुछ सीखा था, ऑल कार्बोनेट्स आर, क्या स्टेबल या अनस्टेबल, ऑल कार्बोनेट्स आर अनस्टेबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, याद आया, या बोलोगे फर्स्ट ए कार्बोनेट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ दीजिए और कोई सा भी कार्बोनेट फर्स्ट ए कर लेंगे तो वो स्टेबल ही था, यही ना, ओके, तब आप बोलेंगे तब तो बहुत अच्छा है, यदि ऐसा है तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको दिख गया होगा क्या, Na2CO3 एंड MgCO3 दिखा क्या, Na2CO3 एंड MgCO3 में कौन हीटेड अप के बाद CO2 प्रोड्यूस करेगा, दोनों करेगा या एक करेगा, अरे नहीं दोनों करेगा, देखो अभी तो बोला Na2CO3 क्या होगा, Na2CO3 हीटेड अप करने के बाद प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट MgCO3 हीटेड करने के बाद प्रोड्यूस करेगा, या आप मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों बहुत इजीली आप कह सकते हैं कि Na2CO3 को आप हीटेड अप करोगे, नो CO2 विल बी प्रोड्यूस, इट्स स्टेबल,
वाई MgCO3 को आप हीटेड अप करोगे, MgCO3 को हीटेड अप किया, क्या बनेगा? दिस वन इज M0 प्लस CO2, मतलब CO2 गैस लिबरेट, या इट्स ओके। देन बहुत इजी। अब जो CO2 आया होगा, ये जो if 24.63 CO2 लीटर एसटीपी पे, ये जो CO2 आया है, ये CO2 कहां से आया? ऑब्वियसली केवल MgCO3 से आया। MgCO3 का 1 मोल होता तो 1 मोल CO2 मिलता। अब ये कितना लीटर मिल रहा है हमें? 24.63। ओके, एसटीपी दिया हुआ है 24.63 लीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, देन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत इजी हो। क्या एसटीपी पे कितना? बोलो, थोड़ा सा आई थिंक एक चेंज कर देते हैं, देन आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। आप इसको 22.463 कर दो, एक 2 मिसिंग है। अब ठीक है, ठीक है। एट एसटीपी ब्रैकेट में 180, बस ये चेंजेस कर दीजिए, एंड योर क्वेश्चन विल बी गुड। ठीक है, सो दिस वन इज 22 पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा बोले, हाँ पिटाओगे, दिस वन इज 1 मोल ना। अब यदि ये 1 मोल है, क्योंकि 180 में है, 180 में 22.4, ये 1 मोल है, मतलब MgCO3 भी कितना हो जाएगा? MgCO3 is also 1 mole, MgCO3 is also 1 mole, मतलब मास ऑफ MgCO3 कितना हो गया? आप बोलोगे वेट परसेंट निकालना है, तो मास ही निकालना होगा, तो मास ऑफ MgCO3 दिख गया, 1 मोल का मास Mg24 एंड दिस वन इज 60, दैट इज 84 ग्राम। अब हमें क्लियर हो गया क्या? व्हाट वेट परसेंट ऑफ Na2CO3, मास ऑफ MgCO3 निकाल लिया, टोटल 100 ग्राम है, मतलब मास ऑफ Na2CO3 कितना आ गया? आप बोलोगे मास ऑफ Na2CO3 इज 16 ग्राम, तो परसेंटेज इजीली आ गया। वेट ऑफ रेजिड्यू आपको बताया था पिछले दिन, रेजिड्यू आपको बताया था, रेजिड्यू मतलब हीटिंग करने के बाद जो बचे। हीटिंग करने के बाद क्या होगा, जरा सुनिए, Na2CO3 और MgCO3 का मिक्सचर है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड MgCO3। इसके मिक्सचर को आप हीट करेंगे, ये हीट होने वाला, इसका कुछ होने वाला है नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा पड़ा रहेगा। Na2CO3 तो पड़ा हुआ रहेगा, MgCO3 में MgO रह जाएगा और CO2, तो CO2 तो लिबरेट कर जाएगा, मतलब बचेगा कितना? तो Na2CO3 एंड MgO। आप कहोगे इनफैक्ट 100 ग्राम में जितना CO2 लिबरेट किया है ना, उसको घटा दीजिए, रेजिड्यू हो जाएगा। ये बेटर ऑप्शन है, इन दोनों का मास निकाले तो अच्छा है ना। CO2 उड़ गया, जितना CO2 उड़ गया उतना घटा दो यार, तो CO2 कितना उड़ा? 1 मोल CO2 उड़ा है, मतलब 44 ग्राम गायब हो गया। ये वाला कितना बचेगा? 100 ग्राम में से 44 ग्राम घटा दो, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ओके, नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, now you have the question. 26.8 gram sample of MgCO3, CaCO3 and NaHCO3 is heated strongly, means अब sample में 3 टाइप के सब्सटेंस है, MgCO3, CaCO3 and NaHCO3। ओके, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन हीटेड होने के बाद कौन रिलीज करेगा नहीं करेगा, ये सब आप जानते हैं। मिक्सचर सफर्ड लॉस ऑफ 11.9 ग्राम, मतलब अच्छा MgCO3 एंड CaCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। लोचा ये है कि यहाँ पे तीनों ही अनस्टेबल है, ओके, मतलब तीनों CO2, तो तीनों मिला के 11.9 ग्राम CO2 रिलीज कर रहा है। The residue on treatment with HCl gave 1.12 liter at 1 atm and 273 Kelvin। बढ़िया। The residue on treatment with HCl gave 1.12 liter at 1 atm and 273 Kelvin। मतलब जो बचा रेजिड्यू उसका HCl से रिएक्शन कराया तो एक और डाटा दिया, मतलब यहाँ पे 3 डाटा दिया है। टोटल मास के बारे में डेटा दिया है,
ठीक है, सेकेंड डेटा क्या दिया है? सेकेंड डेटा इज गिवन कि CO2 कितना रिलीज हुआ, दिस वन इज गिवन। उसके बाद एक और डेटा दिया है, व्हाट इज दिस? ये डेटा आपको दिया हुआ है कि जो रेजिड्यू है उसका HCl से ट्रीटमेंट करा रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कशन करेंगे इस पे क्वेश्चन का, तो बहुत इजीली आपको दिखाई दे देगा क्या। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूं, ठीक है, इतना से काम बन जाएगा। मिक्सचर में कितना है? मिक्सचर में क्या क्या है? MgCO3, CaCO3 and NaHCO3. You have MgCO3 plus CaCO3 plus NaHCO3. Now you are heating up. इसको हीट कर रहे हो, सब टूटेगा, तीनों CO2 रिलीज करेंगे। आप बोलोगे MgCO3 जो रिलीज करने के बाद बन जाएगा, वो हीटेड अप होने के बाद CO2 रिलीज करने के बाद MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। CaCO3 सेम CaO plus CO2 and NaHCO3 हीटिंग कराएं, ट्वाइस NaHCO3 हीटेड अप होने के बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 plus H2O plus CO2. I think it will be balanced. चलो चेक कर लेते हैं, दो सोडियम, हाइड्रोजन का नंबर 2, उधर भी हाइड्रोजन का नंबर 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 6, 3 to 5 1 6. It is balanced. So let's suppose मिक्सचर में MgCO3 X है, मान लिया ये X है, this one is Y, this one is Z, कोई दिक्कत नहीं। पहला इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं? कहां से? पहला इक्वेशन आपको दिखेगा x plus y plus z is equals to 26.89. This one is equation number 1. Any problem? अरे Na2CO3 MgCO3 माना है, CaCO3 माना, NaHCO3 माना, ये तीनों का मास, टोटल मास ऑफ द सैंपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो आप बोलोगे तीन वेरिएबल का इक्वेशन है, अभी तो एक ही आया, अच्छी बात है ना, वेग का है ना, दूसरा वेग आएगा कहां से? 11.9 ग्राम CO2 सफर कर रहा है, एक इक्वेशन वहां से आएगा कि नहीं आएगा? चलो बनाओ। MgCO3 कितना? आप बोलोगे जितना मोल MgCO3 होगा उतना ही मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। सो व्हाट यू विल से कि अनदर इक्वेशन जो हम लोग बनाएंगे, दैट इज यहां से कितना मोल आएगा, यहां से मास कितना आएगा? बोलोगे आप x by 84 मोल हुआ, तो ये बनेगा कितना? x by 84 मोल ही बनेगा और मास होगा 44 से मल्टीप्लाई करने का। ये कौन सा? CO2 ये वाला। अब यहां पे चले, कैल्शियम y by 100, ये क्या आ जाएगा? y by 100 into 44 प्लस, अब यहां पे चले, है कितना मोल? Z ग्राम, इसका मोलर मास कितना? 23 प्लस 1 24 प्लस 60, इसका भी 84, इंटरेस्टिंग। सो Z by 84 मोल है, 2 मोल से हाफ, Z by 84 into 2, इतना मोल हुआ by 40 into 44 is equals to 11.9 ग्राम हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, CO2 यहां से कितना आ रहा है वो निकाला, CO2 यहां से कितना आ रहा है वो निकाला, CO2 यहां से कितना आ रहा है वो निकाला, टोटल मास कितना इक्वेट कर दिया, वी विल गेट सेकंड इक्वेशन। अभी x y एंड z में दो इक्वेशन ही होगा, हमें तीन वेरिएबल सॉल्व करने हैं, बट वी हैव गॉट ओनली टू इक्वेशंस। थर्ड इक्वेशन कहां से आएगा भैया? थर्ड इक्वेशन भी तो आना चाहिए ना, थर्ड इक्वेशन नहीं दे आएगा। एक और डाटा बचा हुआ है ना, 1.12 लीटर HCl डालने पे रिलीज कर रहा है। अच्छा MgO, अब जो CO2 लिबरेट करने के बाद जो बचा है मिक्सचर में, वो तो इतना ही चीज बचा है ना,
MgO बचा, CO बचा, Na2CO3 बचा और H2O बचा। गैस कौन रिलीज करेगा? अरे यार अब कहां से MgO गैस रिलीज करेगा क्या? MgO का HCl से रिएक्शन करेंगे, MgCl2 बनेगा। कहां पढ़ा था? अरे क्लास 10 में पढ़ा था, एसिड बेसिस सॉल्ट्स। याद आया। CaO HCl से रिएक्शन करेगा, CaCl2 बनाएगा। Na2CO3 HCl से रिएक्शन करेगा। यस यार, यहां से तो इक्वेशंस बनेंगे। यस यू विल गेट। आपको बस क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या करना है? सिंपल है यार। अब Na2CO3 का HCl से रिएक्शन लिखना होगा, Na2CO3 प्लस HCl। चलिए क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। पहले आप लिख चुके हैं, इसे बैलेंस करना है। ट्वाइस NaCl ले लिया, ट्वाइस HCl ले लिया, H2CO3 H2O प्लस CO2। आई थिंक इट विल बी बैलेंस्ड। मतलब जितना NO2CO3 होगा उतना ही मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। Na2CO3 था कितना? आपको ये तो Z था, Z था। अरे भैया यहां पे क्या था? ट्वाइस NaHCO3 gives out this NaHCO3 Z था। 2 मोल से 1 मोल Na2CO3 बनेगा, मतलब ये कितना बन गया होगा? Z/2 मोल बन गया होगा। और यदि Z/2 बना होगा तो CO2 भी तो आपका Z/2 ही बना होगा ना। सो Z/2 का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया, नहीं Z/2 मोल नहीं। ये कितना? NaHCO3 कितना था? Z ग्राम था। मोल में कितना आया? Z/84 मोल आया। और यहां से जो CO2 बनेगा, यहां से जो Na2CO3 बना, दैट इज Z/84 into 2। ये वाला Na2CO3 कितना मोल है? अब ये मोल है, मोल। ओके, सो इतना मोल से इतना ही मोल CO2 बना। सो Z/84 into 2 इसके इक्वल हो जाएगा। आप सिंपल लिख सकते हो। सो व्हाट यू विल से, it will be Z/84 into 2, that will be equal to what? That will be equal to number by this is given as 1.12 liter, 1.12 by 22.4। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है आपका 180। यहां से Z का वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे Z का वैल्यू निकला उसको आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब x एंड y में दो इक्वेशन आपको दिखाई देगा। Z यदि आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो Z सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको x एंड y में दो इक्वेशन दिखाई देगा। इफ यू विल सॉल्व x एंड y देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये क्या करना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि x कितना आया, y कितना आया। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। इट्स ओके, क्लियर है भैया? बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, आप इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ C2H6 and HCHO is burned with oxygen and required 400 gram O2. Find mass of each substance in initial mixture। देखो बहुत इजीली इसमें किया क्या गया है, आपको बोला गया है कि अब दो टाइप के सब्सटेंस है, C2H6 है एंड अनदर इज HCHO, एंड यू हैव टू बर्न दिस मिक्सचर। ठीक है, यदि आपने बर्न किया विद एक्सेस ऑफ O2, आगे हम लोग अभी बात करेंगे कि अलग अलग केवल कार्बन है तो अलग अलग में क्या क्या होता है, ये सारी कहानी होगी अभी। 150 ग्राम मिक्सचर है C2H6 HCHO का, बर्न विद ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड 400 ग्राम ऑफ O2। फाइंड मास ऑफ ईच सब्सटेंस इन इनिशियल मिक्सचर। बहुत इजी है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम करना है। C2H6 प्लस O2 गिव्स आउट क्या? CO2 प्लस H2O ना, दो कार्बन है यहाँ पे, दो होगा, 6 है तो 3H2, 2 2 4 7/2 ना। ठीक है, वैसे ही HCHO निकाले, HCHO प्लस O2 गिव्स आउट क्या? वही CO2 प्लस H2O
बैलेंस करें, C 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस कर दिया, टोटल ऑक्सीजन आया 4, एक यहाँ है, so this one is 3, clearly it's balanced or not, let's check it out फटाफट। HCHO plus O2 gives out CO2 and H2O, उधर वाला C2H6 plus 7/2 कितना ऑक्सीजन, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, अच्छा लेफ्ट में नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, so हाइड्रोजन इज 2, ओके ओके ओके, सो बैलेंसिंग करें, नाउ कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 3 3, या ये, सो लेट्स सपोज आप इसका x मोल मान लो और इसका y मोल मान लो, ठीक है, पहला इक्वेशन तो आ ही गया होगा, पहला इक्वेशन बहुत आसान, दोनों का मिक्सचर में मास कितना, आप बोलोगे x इनटू कार्बन का कितना 12 24 30, x इनटू 30 प्लस y 2 18 30, वाह, y इनटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 150, इसलिए हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 5, पहला इक्वेशन, ठीक है, पहला इक्वेशन इजी है। नाउ फॉर x मोल रिएक्शन, नो धीरे धीरे स्टोइकियोमेट्री को यूज करना है, x मोल के लिए इसका कितना, आप बोलोगे 7x/2, क्लियर ना, 1 मोल से 7/2, x मोल से 7x/2, y से ये y, सो ये भी क्लियर हो गया, रिक्वायर 400 ग्राम ऑफ O2 के यहां से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, सो 7x/2 यहां से चाहिए और y यहां से चाहिए, तो 7x/2 प्लस y into O2 is 32, mass is 400, x and y में दो इक्वेशन आ गया आपके पास, you can solve it or not, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए फटाफट, can get answer 7x plus 2y is equals to what, 25, क्लियर, इसलिए हो रहा होगा, यहां से x एंड y में दो इक्वेशन आए, यहां से सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए सॉल्यूशन, x y y 2 2 2 2 कैंसल 9, x3 y2, सॉल्यूशन ये x3 y2 मतलब मिक्सचर में C2H6 मास ऑफ इस सब्सटेंस अब निकाला था, मिक्सचर में 3 मोल C2H6 है एंड 2 मोल HCHO, क्लियर है भैया, अब मास ऑफ ईच सब्सटेंस निकालना है, तो 3 मोल C2H6 का मास 3 into 30, या अब 5 बोलोगे तो 3 into 30 by 5 into 30, क्लियर हो गया होगा, केवल परसेंटेज पूछा भी नहीं, एक का मास 3 into 30 90 ग्राम, दूसरे का मास 2 into 30 60 ग्राम, so now we are moving to next question, कैसे क्लास बना रहे हैं सर, अरे बाप रे बाप, खिड़की खोल ली, खिड़की। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव a mixture of NaI and NaCl is treated with H2SO4 gives Na2SO4 same as that of original mixture, calculate mass percent of NaI। सबसे अच्छा बात इस क्वेश्चन का जानते हो आप क्या है, बेस्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज क्या, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, नो डेटा इज गिवन बट आंसर न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल है, कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ बट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सो दिस इज द
ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग। NaI एंड NaCl का H2SO4 से मिक्स रिएक्शन करा रहा है। NaI का हम लोगों ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा है, बनेगा क्या? बन क्या रहा है? Na2SO4 प्लस ऑब्वियसली क्या रेशनिंग से मतलब है क्या, मतलब होना चाहिए NaCl प्लस H2SO4 क्या बनेगा बोलिए? फिर HCl बैलेंसिंग दोनों का कर लेंगे, इधर HCl इधर HCl। अब क्वेश्चन को करा कैसे जाए? ये तो हुआ कि हमने रिएक्शंस प्रेडिक्ट करा, लेकिन रिएक्शन प्रेडिक्ट करने से क्वेश्चन बनेगा तो नहीं ना। हमें कुछ और भी सोचना होगा कि कैसे प्रोसीड करें, कैसे प्रोसीड करें। चलिए जस्ट स्टोइकोमेट्री, हम लोग यहाँ पे अब मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस का बात कर रहे हैं, पहले एक रिएक्शन की बात करा करते थे इजली। पहले तो बैलेंसिंग कर ले, दिस ट्वाइस होगा, ये यहाँ भी ट्वाइस होगा, दो तो इसमें ट्वाइस HCl ट्वाइस HCl, देखो बैलेंस हो गया H2 H2 SO4 SO4, yeah it's balanced. Now let's suppose 100 ग्राम ही आप मान लो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो x एक x मानोगे, दूसरा 100 माइनस x निकलेगा, मतलब एक का x का जो वैल्यू होगा वही परसेंटेज होगा, 100 में कितना वही है, तो 100 ग्राम का हमने मिक्सचर मान लिया, 100 ग्राम का मिक्सचर माना, उसमें NaI कितना माना, x माना, तो NaCl कितना हो गया, 100 माइनस x हो गया। अब ये आपको आसानी से दिख रहा होगा, यदि XCl तो कितना ये बनेगा ये निकाल सकते हो, और ये 100 माइनस x है तो कितना ये बनेगा ये निकाल सकते हो। जब ये निकल जाएगा तो आपका कहानी खत्म। कैसे? NaI कितना, आप बोल रहे हो कि पहले रिएक्शन के बैलेंसिंग से मुझे दिख रहा है, by the balancing of first reaction what you can obtain, आप कह सकते हो कि पहले रिएक्शन के बैलेंसिंग से मुझे भैया दिख रहा है कि 2 मोल NaI will produce 1 मोल Na2SO4, एंड सेकेंड रिएक्शन के बैलेंसिंग से दिख रहा है कि 2 मोल NaCl will produce 1 मोल Na2SO4। सो बहुत इजी है ना, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, यहां भी 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, सो नंबर ऑफ मोल यदि निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा यार। सो NaI का नंबर ऑफ NaI का मोलर मास 150 है, एंड NaCl का मोलर मास NaI का मोलर मास 162.5 है, एंड NaCl का मोलर मास 150 है, 35 molar mass of NaI is 150 and molar mass of NaCl 23.35 58.5। सो इसलिए हम लोग यहां से कर सकते हैं सिंपल, देखिए इसका देखें तो इसका कितना नंबर ऑफ मोल x बाई 150, ये नंबर ऑफ मोल किसका हो जाएगा NaI का, 2 मोल से Na2SO4 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 यदि बात करें Na2SO4 की बात करें, पहले वाले से कितना x बाई 150 इंटू 2, क्लियर, दूसरे वाले से कितना 100 माइनस x कितना है डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 2, क्लियर हो गया। ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4। अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 नोन है, पक्का नाम, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 नोन है, तो हम यहां से मास ऑफ Na2SO4 पे जा सकते हैं क्या, या किससे, मोलर मास ऑफ Na2SO4 से मल्टीप्लाई करके, मोलर मास पता है क्या, या अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो मास है वो Na2SO4 के ओरिजिनल मास के इक्वल है। सो
सो हम लोग अब यहां से कर सकते हैं क्या, ये जो मास है, अगला इक्वेशन बना सकते हैं, मास ऑफ Na2SO4 फॉर्म्ड, मास ऑफ Na2SO4 कितना हो गया, आप बोलोगे यहां से ये 117 है, सो दिस वन इज x by 300 प्लस दिस वन इज 100 minus x by 117। देखना हो सकता है अपने मानने में क्या किया होगा, यहाँ पे जो मानने का मतलब है कि NaIx ग्राम लिया है, ठीक है, ये हो गया NaIx ग्राम है, तो दूसरा वाला 100 minus x हो गया, ये वाला कितना हो गया, इंटू कितना, इंटू मोलर मास ऑफ Na2SO4, Na2SO4 का कितना है 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 32 प्लस 64, 46 प्लस 96 इंटू 46 प्लस 96, ये हो गया मास, एंड दिस should be equals to 100। इक्वेशन आ गया, यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि क्या कह रहा है, मास ऑफ Na2SO4 फॉर्म should be equals to मास ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, मास ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर कितना ले लिया 100 ले लिया, यहां से आप सिंपली सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो, और जो x आएगा वही मिक्सचर में NaI का मास हो जाएगा, सो मास परसेंट ऑफ NaI यहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, क्या किया कि मिक्सचर ऑफ NaI and NaCl लिया, NaI का मैंने मास मान लिया x ग्राम, हमको पता है NaI and NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा, सो x ग्राम NaI हो गया, मिक्सचर यदि 100 ग्राम का था मतलब 100 माइनस x ग्राम NaCl हो गया, दोनों से जितना भी Na2SO4 मिला उसका नंबर ऑफ मोल निकाला, उसको Na2SO4 के नंबर ऑफ मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट शुड बी इक्वल्स टू, कह रहा है कि ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ Na2SO4 के इक्वल हो जाए, उसको इक्वेट किया, यू कैन गेट आंसर। क्लियर और नॉट? कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, NaI NaCl Na2SO4 के इक्वल, कुछ और भी सब्सटेंस बन रहा है, अरे तो कुछ और भी लिए भी तो है, क्या H2SO4 भी तो लिए हैं, मास मिक्सचर में कुछ डाला भी तो गया है, तो उधर रेस्ट अमाउंट मतलब जितना डाला गया है वो Na2SO4 छोड़ के और भी बन जा रहा है, दिस इज द केस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन कि कुछ भी दिया हुआ नहीं है बट यू हैव द आंसर्स, कोई डेटा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन बट यू हैव द आंसर्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यार मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टिल नाउ हम लोगों ने वैसे मिक्सचर्स लिए जिसमें कि रिएक्शंस तो हो रहे थे, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया, मिक्सचर में छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो उसका कैसे कैसे एनालिसिस करें, फिर लेटर ऑन मिक्सचर में हम लोगों ने क्या किया, मिक्सचर में कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व किया, 2-3 अलग अलग टाइप के इक्वेशंस बनाने वाले क्वेश्चंस आपको दिए, इससे ग्रेजुअली मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिया कि कैसे कैसे डील करना है, मतलब मिक्सचर के में स्टोइकियोमेट्री को डील करना है तब क्या करना है। लेकिन अभी तक हमने वैसे ही केसेस लिए जिन केसेस में कि दो चीज़ों को मिलाने पे एक प्रोडक्ट मिल रहा था। नाउ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जैसे सोडियम एंड O2, कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आप कुछ ऐसे केसेस की बात कर रहे हो जिस केसेस में मोर देन वन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे आप सोडियम एंड O2 को मिला दो, Na एंड O2 को मिला दो तो सोडियम Na पेरोक्साइड में मिल सकता है एंड सोडियम ऑक्साइड में मिल सकता है। सेम आप H2 एंड O2 को मिला दो, जैसे अब हम लोग एक नेक्स्ट जो भी टाइप था आपका, प्रोबेबली इट वाज टाइप 5 और 6 जो भी होगा, 5 का हम लोग बी पार्ट पढ़ेंगे, लिखेंगे व्हेन मोर देन वन products can be obtained, मोर देन वन प्रोडक्ट है तब कैसे डील करेंगे, जैसे मान लो कार्बन प्लस O2, तो ये वाला क्या बनेगा, CO भी बना सकता है, कार्बन एंड O2 ले लिए, इससे जो जनरेट हो रहा है वो CO भी हो सकता है एंड CO2 भी हो सकता है, सोडियम एंड O2 का मिक्सचर है, ऑक्साइड भी एंड पेरोक्साइड। इसके कुछ कुछ केसेस होते हैं, एक में मैं डिटेल्ड स्टडी कराऊंगा, उसके बाद आप वैसे ही समझ जाएंगे कि क्या करना है।
अंडरस्टूड और नॉट? सल्फर एंड O2 ले लो, इसमें SO2 बन सकता है, इसमें और भी लेंगे सल्फर O2, इसमें SO2 भी बन सकता है, SO3 भी बन सकता है। हाइड्रोजन एंड O2 ले लो, H2O भी बना सकता है, H2O2 भी बना सकता है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वहां पे प्रोडक्ट एक बनता था, लेकिन अब जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा बन सकते हैं। तो हम लोग जस्ट एक पार्ट कार्बन एंड O2 का एनालिसिस करें। ठीक, आप जानते हो इसको, इसलिए इस केस का एनालिसिस बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। कार्बन एंड O2 का मिक्सचर है, देन CO भी बन सकता है एंड CO2 भी बन सकता है। C प्लस यदि हाफ O2 आप बोलोगे इससे फॉर्मेशन CO का होगा, बट C प्लस O2 बोलो इसको बोलोगे CO2 बनेगा। आपने जो थ्योरी अभी तक पढ़ रखा है कि आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लें, एक्सेस ऑफ इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट CO2। सो ये कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, 1:1 मिक्सचर चाहिए। ये कह रहा है हमें क्या चाहिए, 1:1/2 मिक्सचर चाहिए। सो एक रेंज जो है ना, एक रेंज मतलब O2 एक्सेस में O2 ज्यादा है, ऑब्वियसली केवल यही रिएक्शन होगा, इसका कोई चांस नहीं। O2 जो बहुत कम है तो इसका कोई चांस नहीं, यही होगा। जब दोनों बीच में है तब आप बोलोगे क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का फॉर्मेशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हम लोग केसेस बनाते हैं। केस 1, आप एक चीज मान लो, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज, एक मोल कार्बन लिया है, केस 1 में क्या ले रहे हैं, केस 1 क्या है, NO2 is number of mole O2 is 0.5 से कम, number of mole of O2 is less than 0.5, then what you will say? Dear student, number of mole of O2 जब है तो आप बोलोगे ये 0.5 से कम है, O2 0.5 से कम है तो केवल क्या बनेगा, क्या बताया, इससे ज्यादा लिया तो CO2 केवल, O2 से कम लिया मतलब CO बनेगा केवल। मतलब इस केस में प्रोडक्ट एक ही बनेगा, वो CO होगा, CO इज फॉर्म्ड। लेकिन एक लोचा है, क्या पूरा कंजम्पशन नहीं होगा, O2 कम है, कार्बन ज्यादा है, CO इज फॉर्म्ड विद सम रिमेनिंग कार्बन, कार्बन क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। अंडरस्टूड? अब आप बोलोगे केस 2 लिखा, केस 2 में क्या है, बोलोगे भैया NO2 इक्वल टू 0.5 ले लिया। यदि आपने NO2 इक्वल टू 0.5 ले लिया तो ये जितना चाहिए उतना ही है, मतलब 1, ये हाफ, CO इज फॉर्म, कुछ बचेगा क्या, नहीं, नथिंग रिमेनिंग। अंडरस्टूड और नॉट? CO अब क्या लिया, कार्बन एंड O2, केस 3, NO2 जो लिया वो 0.5 से ज्यादा लिया एंड 1 से कम लिया। यदि इस केस में लिया तो अब यहां पे O2 क्या हो रहा है, बचा रह जा रहा है, तो हो सकता है उधर भी चला जाए, मतलब इस केस में CO2 एंड CO both will be formed so that कार्बन नहीं बचेगा। अब भैया यदि कार्बन यहां से ये जितना चाहिए यहां पे हो जा रहा है, मतलब कुछ कार्बन O2 के साथ CO2 बना लेंगे, nothing will be remaining, CO2 and CO both will be formed। अगला केस आप क्या ले सकते हो, NO2 equal to 1, if NO2 case 4, case 4 NO2 equal to 1 लोगे देन आपको समझ ही गया होगा। केस 4 NO2 equal to 1, if NO2 is equal to 1 what you will tell, you will tell only CO2 will be formed, only CO2, अब इसकी जरूरत ही नहीं, एक्सेस आना स्टार्ट हो गया।
इफ केस 5, केस 5 क्या हो सकता है? NO2 ग्रेटर देन 1 है। इफ NO2 इज ग्रेटर देन 1 ना, तब कोई टेंशन की बात कहां है? यदि NO2 ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन भर के है, कार्बन रिमेनिंग है, ओनली CO2 बनेगा एंड सम कार्बन विल बी रिमेनिंग। सो कार्बन कुछ बच जाएगा, सॉरी O2 CO2 बनेगा एंड ऑक्सीजन मोस्ट है, तो कार्बन तो सारा का सारा कंबस्टेड हो जाएगा, ऑक्सीजन विल रिमेनिंग। ओके, क्लियर हो गया ये पार्ट? सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस फॉर दिस पार्ट. Okay students, now you have the question. Calculate mass of each substance after the reaction if 96 gram O2 reacts with 24 gram carbon, 48 gram carbon, 84 gram carbon, 72 gram carbon. एक दो क्वेश्चन हम बात करेंगे, बाद बाकी आप खुद ही कर लेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्या कह रहा है? कार्बन है, O2 है, 96 ग्राम O2. 96 ग्राम O2 मतलब कितना? 3 मोल O2. अरे बोलो. अब C प्लस O2 से CO2 भी बन सकता है, CO भी बन सकता है. पहला क्वेश्चन लिया 22 पहला क्वेश्चन के लिए 24 ग्राम कार्बन. 24 ग्राम कार्बन मतलब कितना? दिस वन इज 2 मोल. पहला वाला 2 मोल है एंड नेक्स्ट वाला 3 मोल है. ऑक्सीजन मोर है ना, एक्सेस में है ना, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CO2 बनेगा कितना? आप बोलोगे ये सब रिएक्ट कर जाएगा, फाइनली ये 1 मोल बच जाएगा एंड ये 2 मोल बन जाएगा. यदि ये 2 मोल बन जाएगा मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास 32 ग्राम एंड CO2 का 2 मोल मींस 88 ग्राम. अंडरस्टूड और नॉट? दिस द फाइनल. क्लियर है? क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी. 48 ग्राम कार्बन ना, सो क्या है? फर्स्ट इज 4 एंड सेकेंड इज कार्बन इज व्हाट? सेकेंड क्वेश्चन के लिए आइए. सेकेंड क्वेश्चन में कार्बन कितना? 48 ग्राम मतलब 4 मोल एंड ऑक्सीजन कितना? O2 96 3 मोल. अब कौन सा रेंज हो गया? O2 कम है. क्या हाफ है? O2 4 मोल के लिए 2 मोल नो, सो हाफ से बीच में मतलब CO भी बनेगा, CO2 भी बनेगा. ओके, सो दोनों रिएक्शन होगा. चलिए दोनों रिएक्शन लिखिए. मैंने मान लिया CO बना. चलिए हमने यहां पर माना क्या? इसमें 4, इसमें x मोल लगा. ठीक है, कार्बन का इसमें x मोल लगा तो इसमें कितना? 4 माइनस x लगेगा. अब x के लिए O2 का कितना? तो आप बोलोगे x है तो यहाँ O2 y लगेगा और O2 भी x ही लगेगा. और यहाँ हाफ O2 है, दिस वन इज व्हाट? 4 माइनस x बाई 2. सो O2 टोटल कितना हो गया? x प्लस 4 माइनस x बाई 2 दैट इज should be equals to 3. टोटल 3 मोल O2 ही था ना, सो ये कितना आ गया? 2x माइनस x आया. क्लियर है कि नहीं? प्लस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 6. x इक्वल्स टू व्हाट? 2. कुछ रिमेनिंग नहीं रहने वाला. x2 मतलब 2 मोल इसके साथ रिएक्ट किया, 2 मोल इसके साथ रिएक्ट किया, 2 मोल और हाफ मोल है, मतलब पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया. सो CO2 कितना बना? CO2 2 मोल बना और CO कितना बना? वो भी 2 मोल बना. अंडरस्टूड और नॉट? इजीली समझ आ गया होगा. Now next 2 parts.
आई थिंक आप इजली सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस टाइम तक का कहानी करा। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन करने के बाद हमारा मिक्सचर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड हो जाएगा। मिक्सचर एनालिसिस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। जितने क्वेश्चंस मिले करो, कुछ डाउट हो पूछिए, ऑब्वियसली आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दूं, जितना हो सके उतना मैं करा पाऊं, लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ तो कराया नहीं जा सकता। इसके लिए आपके पास सीटीक्यू है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस है, उसमें कुछ टेस्ट्स हैं, टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन, वहां पे सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट होगा, दिक्कत होगा, देन वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।